हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सेरेंडिपिटी। मैं हूँ सुष्मिता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। इस चैनल में हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, माइंडसेट, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स गेट इनटू द वीडियो फास्ट। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी खास है। लोगों ने इसको खास बनाया है, काफ़ी हाइप्ड है, पर मुझसे पूछो तो इतने हाइप की उसको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने वाली हूँ। रेजिस्टेंस को आई डोंट नो, इट हैज़ बीन लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा हाइप दिया गया है उस चीज़ को, एक एक्सक्यूज़ बोला गया है उसको। किसी भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से पहले बहुत रेजिस्टेंस है हर इंसान में। दैट इज़ द रीज़न ही और शी इज़ नॉट एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग्स। आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए बहुत रेजिस्टेंस है, एंड दैट इज़ द रीज़न, एक्सक्यूज़ फॉर नॉट बीइंग एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग। मुझसे पूछा जाए तो ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेजिस्टेंस है क्या। इट इज़ वेरी नेचुरल। रेजिस्टेंस जो है हिंदी में उसका मतलब है प्रतिरोध। मतलब आपके ब्रेन में, आपके माइंड में जितने भी थॉट्स हैं, है ना, इतने सालों से आपने जो भी एक्यूमुलेट करके रखा है, आपके जो भी थॉट्स हैं वो थ्रू एक्सपीरियंसेस हुए हैं, थ्रू किसी के कहने से हुआ है। बहुत एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने की वजह से आपके दिमाग में कुछ बैठ गया है, आपने कुछ चीज़ बार बार देखा है, आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा बट देख देख के सीखा होगा, समझा होगा। उस चीज़ के अगेंस्ट में जब हम कुछ नया पाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो हमारा जो माइंड है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल। सो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली रेजिस्टेंस. So let me give you an example. For example, all of a sudden you have decided that things are not working out for me. मुझे और मैं जो अर्न कर रहा हूँ that is, उससे मेरा काम नहीं चल रहा है. तो you have now planned, you have decided that you have to earn 100% more than what you are earning at the moment. Well and good, आपने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, बट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रेजिस्टिंग, जो थॉट आपने अचानक से अभी एक डिसीजन लिया है, तो अचानक से आपका जो माइंड है, आपका ब्रेन है, आपका सबकॉन्शियस है, लॉजिकल माइंड, जो भी आप कह लो, वो जो पर्टिकुलर डिसीजन आपने अभी डिक्लेयर किया है वो अचानक से उसको ले नहीं पाता है, एंड इट स्टार्ट्स रेजिस्टिंग टू व्हाटएवर न्यू थॉट दैट यू हैव कम अप विद. तो ये जो रेजिस्टेंस आपका पहले से है, व्हाटएवर ऑपोजिट थॉट है आपका, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू हैव डिसाइडेड एंड दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट व्हिच यू हैव accumulated, since ages now. तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है और कुछ नहीं. और ये जो रेजिस्टेंस है, क्या हार्मफुल है? बिल्कुल भी नहीं, ये नेचुरल है. आपने जो भी परसीव किया है, जो भी आपने यहाँ एक्यूमुलेट करके रखा है, वो आपने ना जान के किया है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू किया है, जो भी किया है, एंड इट इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल. अभी आप ये रेजिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. इस चीज़ को इतना बड़ा ना सोचिए. इट इज़ जस्ट रेजिस्टेंस, इट इज़ जस्ट थॉट. ये इस चीज़ का जस्ट ऑपोजिट थॉट है. तो इस चीज़ को हमको बस निकालना है, दैट्स इट. अगर ये निकाल दिया हम लोगों ने तो द थिंग्स बिकम्स ईजी. सो दिस बिकम्स दिस. आपका ये थॉट है ना, दिस थिंग शुड कम हियर एंड टेक द प्लेस ऑफ द न्यू थॉट. इसको करना कैसे? बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है. ये जो रेजिस्टेंस आपने क्रिएट किया है, ये ओनली थ्रू रेपिटेशन की वजह से ही हुआ होगा, है ना. किसी के एक बार कहने से, दो बार कहने से आपने उस चीज़ को मान तो नहीं लिया होगा. आप जैसे सोचते हैं कि आई एम ऑलवेज ब्रोक, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं, तो ये आपका ऑपोजिंग थॉट है. और अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक 100% हाइक चाहिए, मेरे जो करंट अर्निंग है उसमें मुझे 100% इंक्रीज़ चाहिए. तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना है, रेपिटेशन. आप जो भी कर रहे हो ना, आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप एफर्मेशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको आप रिपीट करते रहो.
आप क्यों रिपीट करते रहो, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि व्हाई डू वी नीड टू रिपीट इट। बिकॉज़ अगेन ये जो हमारा ऑपोजिंग थॉट ये आप जो भी बोलोगे, है ना, एट द मोमेंट इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है ना? ये जो हमारा ऑपोजिंग थॉट है इसके साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। दिस थॉट इज़ नॉट एक्वेंटेड टू दिस थॉट एट ऑल, और आपको इनके बीच में वो ब्रिज बनाना है, वो एक्वेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है? ओनली थ्रू रेपिटेशन। आप जो करें उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो जब आप रिपीटेडली एक ही चीज़ बार-बार करते रहोगे ना, आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो करते रहो, करते रहो, करते रहो। आपका जो ब्रेन वेव है, वो स्लोली आपका जो पिक्चर है, जो आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, उसके साथ स्लोली फ़ैमिलियराइज़ हो जाएगा। वो उसके साथ रिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप रिपीटेडली एक ही चीज़ को, एक ही पिक्चर को बार-बार, बार-बार देखा, तो वो आपको कहीं न कहीं वो याद हो जाएगा और वो फ़ैमिलियर हो जाएगा उस नए थॉट के साथ। तो आप जो भी कर रहे हो, आप बिंदास करते रहो। एक बार आपका ब्रेन इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ फ़ैमिलियर हो गया, तो दिस बिकम्स अ डम्प। इसको कंप्लीटली वो निकाल के जो नया थॉट है, दैट इज़ गोइंग टू टेक टेक ओवर। टाइम के साथ जब आप पुराने थॉट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, बिकॉज़ यू आर बिज़ी रिपीटिंग व्हाटएवर you want to manifest in form of visualization or scripting or affirmation, तो क्या होगा, आप रिपीट कर रहे हो तो आपको ये पुरानी थॉट्स के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। बिकॉज वेन एवर यू आर सीइंग दैट कुछ ट्रिगर आ रहे हैं नेगेटिव का, एफर्म स्क्रिप्ट करो, विजुलाइज करो, तो सो दैट ये बार बार ऊपर ना आ सके। तो इस तरह से आप अपने पुराने जो भी रेजिस्टेंस है उसको कंप्लीटली निकाल के एक नया, जो आपका नया थॉट है उसको उस जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिट इन कर सकते हैं। आप अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने ब्रेन को ऑल द टाइम कीप इट बिज़ी लुकिंग एट द पिक्चर्स व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, रीडिंग सक्सेस स्टोरीज, रीडिंग दोज बुक्स, वॉचिंग दोज काइंड ऑफ मूवीज। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, है ना, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी सोर्स ऑफ, कुछ भी मिल जाए, सोर्स ऑफ थॉट, सोर्स ऑफ स्क्रिप्ट, जो भी मिल जाए, तो उस चीज़ को जितना आप अपने ब्रेन को रिलेट करवाएंगे उतनी जल्दी आपके, है ना, अंदर से वो रेजिस्टेंस निकल जाएगी। सो कीप योर माइंड बिजी विथ वट एवर मटीरियल यू गेट एंड कीप रिपीटिंग वट एवर यू आर डूइंग। ये जो रेजिस्टेंस है नो टाइम में गायब हो जाएगा, बिकॉज ये फिर रिलेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज द न्यू थॉट विल ओवरटेक द ओल्ड थॉट, द ऑपोजिंग थॉट। ऑलराइट, मुझे लगता है कि आई आई वाज एबल टू हेल्प यू अ लिटिल बिट अपने रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। आप ट्राई कीजिए, वेरी इजी। रेजिस्टेंस को इतना इम्पॉर्टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल है और उसको निकालना भी बहुत ईजी है। तो आप ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।